तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, NCERT मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि एक सर्किल है, सुनो इसका अच्छे से, एक सर्किल बना हुआ है, क्वेश्चन की मीनिंग तो समझ लो पहले। एक सर्किल बना है, अच्छे से समझना आप लोग, सबसे पूछेंगे भी हम, ग्रुप डिस्कशन में अब पढ़ाएंगे, ठीक है। सब लोग समझते रहो, नहीं तो ये सब ज्योमेट्री है तो सब एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकलता भी जाएगा, ठीक है। ये सर्किल है, इसका सेंटर O है, सर्किल है, एक सर्किल का सेंटर O है। पॉइंट O से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट Q है। कितने सेंटीमीटर? पॉइंट O से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट Q है, और पॉइंट Q से इस सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ 24 सेंटीमीटर। पॉइंट Q से सर्किल पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन PQ, जिसको QP बोल सकते हैं, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? क्वेश्चन सुनो अच्छे से फिर से। क्या है? एक सर्किल है और उस सर्किल के सेंटर O से एक पॉइंट Q की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब पॉइंट Q से QP एक टेंजेंट लाइन खींच दी है सर्किल में, तो इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो इस सर्किल की रेडियस क्या रही होगी? तो सर्किल की रेडियस तो आप जानते हो, इसी सर्किल के टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस खींची जाती है वे परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो ये यहाँ पे देखो, जब P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ इस सर्किल टेंजेंट लाइन का, QP तो टेंजेंट लाइन हुई, तो जब QP टेंजेंट लाइन, ये P क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट लाइन में भी कंटेन है और सर्किल में भी कंटेन है। जो पॉइंट टेंजेंट लाइन और सर्किल दोनों में कंटेन होता है उसी का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, यदि हम P को सेंटर O से मिला दें तो निश्चित रूप से ये रेडियस होगी कि नहीं? P को O से मिला देंगे तो रेडियस होगी। तो रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। तो जब टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है QP, OQ क्या होगा? हाइपोटेनस। और जब ये हाइपोटेनस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा फिर? बेस। तो आपको निकालना क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का यानी OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। तो OP रेडियस है, तो R स्क्वायर बराबर H क्या है? 25 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 24 का स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 625, 576। तो R स्क्वायर बराबर 49, तो R बराबर 7। तो रेडियस क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? एक सर्किल है, इसके सर्किल के सेंटर O से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट Q है, और Q से सर्किल पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन QP है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P को O से मिला देंगे तो OP रेडियस हो जाएगी। और जब OP रेडियस हो जाएगी तो आप जानते हो, किसी सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है, ड्रा की गई रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, या कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे PO क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस। ये बचा क्या? बेस। बेस बचा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर OP ही रेडियस है, क्योंकि आपको रेडियस की डेफिनेशन बताए हैं, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है।
ठीक है। तो ये पॉइंट P कहाँ कंटेन है, सर्किल के सरकमफ्रेंस में कंटेन है। तो पॉइंट P से O तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। और रेडियस आपको निकालना है। OP को जब मिला दिए तो यहाँ पे क्या होगा, PGT लगा दोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको पता है, बेस पता है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर ही R है। ठीक है। तो आपको OP का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो OP क्या है, रेडियस, तो रेडियस R स्क्वायर बराबर ये, तो R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया बताओ ओम। ये फाइंड करना है। इसके लिए हम P को O से मिला देते हैं तो रेडियस मिल जाती है। ठीक है। और ये भी जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है तो एंगल OPQ क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट ट्रायंगल की दो साइड आपको पता है, तीसरी साइड निकाल ही नहीं सकते PGT से। किसी राइट ट्रायंगल की दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं ना। तो जब आपको पता है हाइपोटेनस और बेस तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। आप बोलो क्या दिया है, रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, O को P से मिला देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। जानते क्या हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। और OP जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल OPQ क्या होगा, 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, फिर हाइपोटेनस है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो जब ये हाइपोटेनस हो गया, इसको तो परपेंडिकुलर बोल ही चुके हैं, तो ये क्या होगा फिर, बेस। तो आपको पता क्या है, हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है क्या, OP, तो OP का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना पता है, 25, और बेस 24 पता है। 25 का स्क्वायर से 24 का स्क्वायर निकाल दिए तो 49 बचा, और 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 होता है। ठीक है। आप बोलो। हाँ। हाँ, OP को मिलाना पड़ेगा, मिला देंगे तो OP मिला देंगे तो रेडियस बन जाएगी। और जानते हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर, तो राइट एंगल बन जाएगा। जब राइट एंगल बन जाए तो PGT लगा देंगे। तो PGT क्या करता है, दो साइड पता हो राइट ट्रायंगल की, तीसरी साइड निकाल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता क्या है, हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, तो क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ, OP। OP है क्या, सर्किल की रेडियस, सर्किल की रेडियस। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आप बोलो। एक एंगल, हाँ, तो परपेंडिकुलर OP परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल पता हो गया 90 डिग्री। एक तो एंगल 90 डिग्री पे, किसी ट्रायंगल का एक एंगल यदि 90 डिग्री का हो जाए तो उस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ जाता है, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में क्या लगता है, PGT। तो PGT लगाओगे तो दो साइड पता है कौन कौन। ये कैसे कहोगे कि हाइपोटेनस है OQ, 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर। ये कैसे कहोगे कि OP ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। ठीक है। तो यहाँ पे OP क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या हुआ, PQ बेस हुआ, तो PQ तो आपको निकालना है। ठीक है, ये बेस। चलो देखो, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन ए सर्किल COR and an external point Q such that OQ is equal to 25 centimeter and length
ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम Q, ड्रॉन फ्रॉम Q to the circle, to the circle QP is equal to 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है? देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ज्वाइन फॉर इट ज्वाइन OP इन राइट ट्रायंगल OPQ, इन राइट ट्रायंगल OPQ बाई PGT, PGT से ये लिख लें, अब R बराबर सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ सर्किल, हैंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। लिख लीजिए था ना।